नमस्कार। AGCNN एड्यू पर रोबो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एआई एंकर वनीशा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। भारतीय लाल बिच्छू के डंक के बेहतर उपचार। बिच्छू के जहर और इसके उपचार के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान और वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। परंपरागत रूप से अल्फा एक एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट जैसे कि प्राजोसिन का उपयोग अकेले या वाणिज्यिक एंटीबिच्छू एंटीवेनम के साथ संयोजन में डंक रोगियों के उपचार के लिए भी किया जाता है। हालांकि यह चिकित्सा कम प्रभावी है और इसकी कुछ सीमाएं हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ साथ तेजपुर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT, गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने वाणिज्यिक एंटीबिच्छू एंटीवेनम, अल्फा एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट और विटामिन सी की कम खुराक वाले नए रोगोपचारक दवा फॉर्मुलेशन TDF का भारतीय लाल बिच्छू के जहर से उत्पन्न विषाक्तता और संबंधित लक्षणों को रोकने के लिए आविष्कार किया है। बता दें कि भारतीय लाल बिच्छू के जहर से उत्पन्न विषाक्तता और संबंधित लक्षणों को रोकने के लिए वाणिज्यिक घोड़े के एंटीबिच्छू एंटीवेनम ASA, अल्फा एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट AAA और विटामिन सी की कम खुराक से युक्त एक नया चिकित्सीय दवा फॉर्मुलेशन TDF बिच्छू के डंक के रोगियों के नैदानिक प्रबंधन में सुधार करने में मदद कर सकता है। बिच्छू का जहर दुनिया के कई देशों में एक गंभीर समस्या है। भारतीय लाल बिच्छू मेसोबुथुस टैमुलस अपने जानलेवा डंक के कारण दुनिया के सबसे खतरनाक बिच्छुओं में से एक है। टैमुलस विष MTV के खिलाफ नसों के अंदर से दी जाने वाली घोड़े के एंटीबिच्छू एंटीवेनम AAC बिच्छू के डंक के लिए एकमात्र उपलब्ध उपचार है। हालांकि सबसे प्रचुर मात्रा में कम आणविक द्रव्यमान चैनल विष के खिलाफ जहर विशिष्ट एंटीबॉडीज का कम अनुपात बिच्छू के डंक रोगियों के कुशल नैदानिक प्रबंधन के लिए एक बाधा है। इसलिए आवश्यक उच्च एंटीवेनम से इलाज किए गए रोगियों में प्रतिकूल सीरम प्रभाव हो सकते हैं। बताते चले कि दवा की प्रभावकारिता का परीक्षण पहली बार कैनोरहाबिडिस एलिगेंस पर किया गया था। यह एक मुक्तजीवित निमेटोड मॉडल है जो कि एक इनविवो पशु मॉडल के विकल्प के रूप में है। यह शोध हाल ही में जर्नल टॉक्सिन्स में प्रकाशित हुआ है। इस नई दवा के फॉर्मुलेशन पर एक भारतीय पेटेंट भी दायर किया गया है। इस अध्ययन में निदेशक प्रोफेसर आशीष मुखर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर MR खान, ISST से IPDF डॉक्टर अप्रूप पात्रा, तेजपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर भबाना दास और उपासना पुजारी और NIELIT गुवाहाटी से डॉक्टर S महंत शामिल थे, जिन्होंने ने पहली बार प्रमाणित किया किसी एलिगेंस न्यूरोटॉक्सिक बिच्छू के जहर के खिलाफ दवा के अणुओं की न्यूट्रलाइजेशन क्षमता की जांच के लिए एक अच्छा मॉडल जीव हो सकता है। नोवेल TDF ने कुशलतापूर्वक भारतीय लाल बिच्छू के जहर को बेअसर कर दिया। रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि, अंग ऊतक क्षति, नेक्रोसिस और विस्तार चूहों में फुफ्फुसीय एडिमा को उत्प्रेरित किया, जो वाणिज्यिक ASA, AA और विटामिन सी की तुलना में बहुत बेहतर है। यह उपचार बिच्छू के डंक के खिलाफ प्रभावी उपचार की बहुत आशा जगाता है और इससे दुनिया भर में लाखों रोगियों की जान बचाई जा सकेगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।